वन रैंक वन पेंशन का भुगतान करने के लिए प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज ने जारी किया सर्कुलर नंबर 677 दिनांक 6 सितंबर 2024। कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन ने सर्कुलर संख्या 677 दिनांक 6 सितंबर 2024 के तहत सभी पीडीएज पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के 4 सितंबर 2024 के वन रैंक वन पेंशन OROP के तहत जारी किए गए आदेशों का पालन करने और डिफेंस पेंशनर व फैमिली पेंशनर को 1 जुलाई 2024 से उसी मुताबिक पेंशन रिवाइज करने और भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस सर्कुलर के पैरा नंबर 1 में PCTP प्रयागराज ने सभी पीडीएस को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का दिनांक 10 जुलाई 2024 और 4 सितंबर 2024 के आदेशों की कॉपी भेजी है और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा है। पैरा नंबर 2 में वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन सर्कुलर नंबर 555 दिनांक 4 फरवरी 2016 और सर्कुलर नंबर 666 दिनांक 20 जनवरी 2024 के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने और रिवाइज करने के लिए लिखा है। पैरा नंबर 3 में दिया गया है कि रिवीजन का जो इफेक्टिव है वो 1 जुलाई 2024 से होगा और इसी मुताबिक इसी डेट से पेंशन का एरियर का भुगतान किया जाएगा। पैरा नंबर 4 में नॉन एप्लीकेबिलिटी दे रखी है। ये जो पेंशन किस किस की रिवाइज नहीं होगी इसमें दिया है। पहले दिया है कि ये जो पेंशन अप्लाई नहीं होगी उनके लिए UKHK SRKA KCIOs पेंशनर पाकिस्तान एंड बर्मा आर्मी पेंशनर के लिए ये जो भी पेंशन है उनकी इसके हिसाब से रिवाइज नहीं होगी। और दूसरे में दिया है कि रिजर्विस्ट पेंशन है जो उनकी भी पेंशन रिवाइज नहीं की जाएगी। तीसरे में दिया है कि जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट ले रहे हैं उनकी भी पेंशन इस ऑर्डर के हिसाब से रिवाइज नहीं होगी। चौथे में दिया गया है कि जो भी पेंशनर 1 जुलाई 2014 के को या उसके बाद या OROP 1 जुलाई 2014 को जो OROP हुई थी उसके बाद प्रीमेच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन भी इस ऑर्डर के हिसाब से रिवाइज नहीं की जाएगी। इस नंबर पर एप्लीकेबिलिटी देखती है कि किस किस की पेंशन इस ऑर्डर में रिवाइज होगी। इसमें 5 नंबर में दिया गया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी कोड, टेरिटोरियल आर्मी के सभी कमीशन्ड ऑफिसर, JCOR, नॉन कॉम्बेटेंट इनरोल्ड NCs पेंशनर या फैमिली पेंशनर जो भी सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, इनवैलिड आउट हुए हैं या सैन्य सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई या जो रिटायरमेंट के बाद जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी की पेंशन इसके मुताबिक रिवाइज की जाएगी बशर्ते कि वो 1 जुलाई को कोई न कोई पेंशन ले रहे हों। वे सभी JCOR फैमिली पेंशनर या पेंशनर जो कि 1 जुलाई को किसी न किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन इस ऑर्डर के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। 6 नंबर में DSC पर्सनल की पेंशन कैसे रिवाइज की उसके बारे में डिटेल दिया गया है। इसके मुताबिक DSC पर्सनल जो कि DSC में सर्विस करे हैं और वो DSC की पेंशन ले रहे हैं, जिन्होंने की आर्मी और DSC को की सर्विस काउंट करा रखी है और वो DSC से पेंशन ले रहे हैं, उनकी भी पेंशन इसी आर्मी रेगुलर आर्मी टेबल के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। DSC पर्सनल जो क्लरिकल ड्यूटी पे हैं या अदर ड्यूटी पे हैं उनकी पेंशन रेगुलर आर्मी पर्सनल ग्रुप Y के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। DSC के JCOR जो जिन्होंने DSC में नौकरी करी है और वो दूसरी पेंशन DSC की ले रहे हैं उनकी पेंशन टेबल अलग से है, उनकी पेंशन अलग टेबल के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। 7 नंबर पर गाइडलाइंस दिए हैं कि पेंशन और फैमिली पेंशन को कैसे रिवाइज किया जाएगा। सभी पीडीएस को इसकी गाइडलाइंस दी गई है जिसमें दिया गया है कि प्री 1 जुलाई 2024 के पेंशनर और फैमिली पेंशनर की पेंशन
इसमें दी गई टेबल के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। अगर किसी की पेंशन या फैमिली पेंशन 1 जुलाई 24 को रिवीजन के बाद कम होती है तो उसकी जो पुरानी पेंशन 1 जुलाई 24 को जो वो पेंशन प्राप्त कर रहा है उसको वही पेंशन दी जाएगी, उसकी पेंशन नए ऑर्डर के हिसाब से रिवाइज नहीं हो जाएगी की जाएगी। पैरा नंबर 8 में दिया है कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 10 जुलाई 2024 के पैरा संख्या 2.6 में जो भी पेंशनर 1 जुलाई 2014 या उसके बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या ओन रिक्वेस्ट पर रिटायर हुए हैं उनके लिए इस ओआरओपी के ऑर्डर के रिवीजन लागू नहीं है। रिवाइज डेट जो पेंशन के हैं वो 1 जुलाई 2024 से बेसिक पेंशन मानी जाएगी और जो भी एडिशनल पेंशन है जिनकी ओल्ड एज पेंशन या फैमिली पेंशन 80 साल पर प्राप्त करने पर जो भी बढ़ती है वो इसी हिसाब से इनहेंस की जाएगी, या 1 जुलाई के बाद जो भी 80 साल की उम्र होती है जिनकी उसी हिसाब से उनकी बेसिक पे बढ़ाई जाएगी और उसी हिसाब से उनका एडिशनल पेंशन बढ़ाई जाएगी। नंबर 9 में पीडीएस को पेंशन रिवाइज करने का ऑथराइज कर रखा है, जिसमें पहले नंबर पर डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन के लिए लिखा, जिसमें दिया गया है कि टेबल नंबर 1 और 10 के हिसाब से सर्विस पेंशन और सर्विस एलिमेंट का रिवीजन किया जाएगा और डिसेबिलिटी एलिमेंट, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट, इम्पेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ का रिवीजन टेबल नंबर 87 से 96 के जो टेबल है उसमें उसके हिसाब से रिवाइज की जाएगी। इसी प्रकार वार इंजरी पेंशन केसों का भी इसी के हिसाब से रिवीजन किया जाएगा। सभी रैंकों का सर्विस पेंशन और सर्विस एलिमेंट को 1 से 10 तक के हिसाब से टेबल के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। वार इंजरी एलिमेंट इनवैलिड आउट एज केसेस फॉर 100% डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट के लिए टेबल नंबर 107 से 116 के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। वार इंजरी एलिमेंट और वार इंजरी रिलीफ इन डिस्चार्ज केसेस 100% डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट को टेबल नंबर 97 से 116 के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। पेंशन फैमिली पेंशन का रिवीजन दिया है जिसमें सभी प्रकार की फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, एनहांस रेट एंड नॉर्मल रेट, स्पेशल फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, सेकंड लाइफ अवार्ड और स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, सेकंड लाइफ अवार्ड और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन को पीडीए द्वारा रिवाइज किया जाएगा। सबसे पहले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को पीडीए द्वारा इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो कि टेबल नंबर 11 से 20 और 21 से 30 में दिया गया है उसी हिसाब से रिवाइज की जाएगी। स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल पेंशन को टेबल नंबर 31 से 40 और 41 से 50 के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, liberalized family pension, child, children, liberalized dependent family pension, both parents, and liberalized dependent pension, single parent, second life award of liberalized family pension को टेबल नंबर 51 से 60, 61 से 70, 71 टू 76 एंड 77 से 86 के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। सभी की पेंशन रैंक, ग्रुप, कैटेगरी और क्वालिफाइंग सर्विस जो कि पीपीओ में या ओरिजिनल पीपीओ या कोरिजिनल पीपीओ में दर्ज है उसी के हिसाब से रिवाइज की जाएगी। अगर किसी की यह जानकारी पीपीओ में नहीं है तो उसका केस फॉर्मेट के हिसाब से जो इस सर्कुलर में जो एनेक्जर ए में फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी पीसीडीएपी प्रयागराज को रेफर किया जाएगा पीडीए द्वारा। पैरा नंबर 10 में दिया गया है कि इस संबंध में जो भी और इंस्ट्रक्शन जो कि सर्कुलर नंबर 555 दिनांक 4 फरवरी 2016 के पैरा नंबर 7 से 19 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पत्र संख्या 20 जनवरी 2023 के पैरा नंबर 7 से 16 जो कि सर्कुलर नंबर 666 दिनांक 20 जनवरी 2023 के द्वारा सर्कुलेट हुआ है में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो इस ओआरओपी
के इम्प्लीमेंटेशन में लागू होंगे एक्सेप्ट डेट ऑफ इफेक्ट 1 जुलाई 2024 के।